नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। लाइव बिहार पर आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं जिनसे हम एक खास महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपका तारुफ कराते हैं अपने दोनों खास मेहमान से। हमारे बगल में जो हमारी बाईं तरफ बैठे हैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिन्हा और मेरी दाहिनी तरफ बैठे हैं भदंत प्रज्ञाशील महाथेरो। बौद्ध धर्म की बौद्ध भिक्षु और महान संत हमारे साथ बैठे हैं जिस खास मुद्दे पर हम आपको विषय बता रहे हैं कि बिहार में पहली बार माने ये 160वीं जयंती मनाई जा रही है महान संत अनागारिक धम्मपाल की, और ये 17 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में मनाई जाएगी। लेकिन इस जयंती मनाने के पीछे एक जो महत्वपूर्ण कारण है, जो बिहार के गांधी मैदान में क्यों इसका आयोजन किया जा रहा है, और हम आपको ये बता रहे हैं कि दुनिया को मैत्री, प्रसन्नता, सजगता इसका संदेश देने वाले, करुणा का संदेश देने वाले बौद्ध धर्म को लेकर जो भ्रांतियां हैं और जो लोगों के बीच में ये एक जो गलत संदेश है उसके पीछे कारण क्या हैं और उन कारणों पर जो सही बात है उस पर क्या कुछ अभी हमारे साथ दोनों ये विशेषज्ञ जो हैं हमसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है लाइव बिहार के इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले तो हम पूछना चाहेंगे आपसे कि ये जो 17 सितंबर को 160वीं जयंती आप मनाने जा रहे हैं, ये इसके पीछे कारण क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? बुद्ध गया का जो महाबोधि विहार है, जो महान सम्राट अशोक ने बनवाया, वह स्थान एक गौरवशाली इतिहास रहा है कि यहीं से श्रीलंका में उसकी शाखा लेकर के महाराजा अशोक की बेटी संघमित्रा गई है। उनके महेंद्र बेटे जो है श्रीलंका में बुद्ध धम्म ले गया है। 2300 साल की विरासत महाराजा अशोक की वजह से जुड़ी हुई है। तो बुद्ध के संदेश जो है जहाँ जहाँ पर भी गए हैं वहाँ पर सुख, शांति, मैत्री और काफ़ी कुछ समृद्धि रही है। और जो उथल पुथल बाद में आई है अनेक विचारों के द्वारा, तो हमारे भारत में ही जो ये करुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा का जो संदेश था, तो यहाँ इस देश में क्रांति और प्रतिक्रांति हुई है। तो क्रांति और प्रतिक्रांति के दौरान ऐसे हुआ है कि बुद्ध के विचारों को काटा गया, मारा गया, दबा दिया गया, जमीन के अंदर जब दफन कर दिया गया, जिसके कारण जो यहाँ के वारिस थे, मूल संस्कृति के वारिस थे, वो अपने संस्कृति को भूल गए। और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो जिनकी जो धरोहर थी उस धरोहर के बारे में वो जान नहीं सके, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक ये बुद्ध गया का स्थान मिट्टी के अंदर दफन रहा। जब ये अंग्रेज लोग आए हैं उस समय में उन्होंने खोद करके निकाला है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम है, और जो पुरानी प्राचीन अशोककालीन जो लिपि है वो पढ़ने के लिए सक्सेस हुए जेम्स प्रिंसेप, और ये पुरातत्व विभाग जो खड़ा हुआ जिसमें अलेक्जेंडर कनिंघम का मुख्य योगदान है, तो उन्होंने जो खोद के निकाला, तो अनागारिक धम्मपाल जो श्रीलंका के हैं, तो अनागारिक धम्मपाल यहाँ पर 1891 में पहली बार आए हैं। आने के बाद उन्होंने देखा है कि वो श्रीलंका के अंदर में जो है बौद्ध विरासत बची हुई थी, थाई, बर्मा, लंका सब जगह थी, लेकिन भारत में बुद्ध जो है वो बुद्ध का नाम लेने वाले लोग नहीं थे। बुद्ध को भूत बोलते थे, भूत, तो भूत बोल करके डराने वाली भाषा में हो गया। तो यहाँ पर बुद्ध विरासत को बचाने के लिए, उसको विकसित करने के लिए 1891 में उन्होंने अनागारिक धम्मपाल जी ने यहाँ विश्व बौद्ध परिषद का आयोजन किया था बोध गया में। उस समय के हालात तो हम बयान नहीं कर सकते, इस तरह के थे, लेकिन उन्होंने मेहनत करके, परिश्रम करके, भूखे प्यासे रह के दुनिया के लोगों को जोड़ने का काम किया, और दुनिया के लोगों को जोड़ने का काम किया। और 1893 में वो शिकागो गए, उनको निमंत्रण था, वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस की ओर बुलाया था। तो भारत से, बम्बई से गांधी परिवार के साथ में स्वामी विवेकानंद जी भी गए थे। तो स्वामी विवेकानंद जी को वहाँ पर अधिकृत प्रतिनिधि नहीं होने के कारण उनको कोई चांस नहीं था। तो अनागारिक धम्मपाल जी ने देखा कि ये बुद्ध भूमि से आए हैं, बुद्ध भूमि के पुत्र हैं, तो इनको समय तो मिलना चाहिए, क्योंकि वो हमारे गुरु के भूमि के हैं, समय मिलना चाहिए। लेकिन समय नहीं था, वहाँ से तार भेजे गए, कहते हैं कि शंकराचार्य जी को लिखा गया। तो उन्होंने बोला नहीं, ये जो है विवेकानंद जो है
वो ब्राह्मण धर्म के प्रतिनिधि नहीं, उस समय ब्राह्मण धर्म कहते थे, तो बोला ब्राह्मण धर्म के प्रतिनिधि नहीं है, वो शूद्र होने की वजह से, कायस्थ होने की वजह से उनको वो मान्यता नहीं मिली। तो फिर उन्होंने देखा क्या करे, तो अनागारिक धम्मपाल जी ने वहाँ के आयोजकों से निवेदन किया कि मेरे समय में से कुछ समय इनको दे दिया जाए और बोलने दिया जाए। तो अनागारिक धम्मपाल जी ने अपना समय दे करके इनको सामने खड़ा किया, और दोनों युवा थे उस समय में, और उन्होंने जो बात रखी है बुद्ध के शून्यवाद पे जो बात रखी है, तो दुनिया में छा गए। तो क्या हुआ कि अभी 160वीं जो अनागारिक धम्मपाल जी की जयंती हम मना रहे हैं, तो विवेकानंद जी को वहाँ पर जो शिकागो के परिषद में प्रतिनिधित्व नहीं था, लेकिन भारत में हर व्यक्ति जानता है कि स्वामी जी जो है वो वहाँ शिकागो में भाषण दे के आए, लेकिन जिस आदमी ने समय दिलाया उसको हमारे देश में कोई जानता नहीं है। और जिन्होंने पूरा जीवन 1933 तक के, ये बुद्ध गया का महाबोधि विहार है, ये बौद्धों का स्थान है, ये बौद्धों को मिलना चाहिए, इसको लेकर लड़ते रहे। तो यहाँ पर गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में चित्तरंजन दास अध्यक्षता कर रहे थे। उस समय में अपने महापंडित राहुल सांकृत्यायन वगैरह थे, तो उन्होंने आवाज़ उठाई। तो गांधी जी ने उस समय कहा था कि अभी देश को आज़ादी मिल जाने दो, उसके बाद ये बौद्धों की विरासत बौद्धों को सौंप देंगे, लेकिन वो विरासत बौद्धों को नहीं सौंपी गई। 1933 में अनागारिक धम्मपाल जी की डेथ होने के बाद महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया नाम की जो संस्था है, यह 1891 में स्थापित की गई। तो उनके जो सेक्रेटरी थे देवप्रिय वली सिन्हा बोलते उनको, तो उन्होंने फिर इस मांग को आगे रखा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पहले हमारे राष्ट्रपति, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने कहा कि ये मामला सेटल माने से इसको ये करो। तो उस समय एक कानून बनाया, बोध गया टेम्पल एक्ट 1949। ये संविधान के पहले का है, इसीलिए वो गैर संवैधानिक है। तो गैर संवैधानिक व्यवस्था अभी भी चल रही है, जबकि वो चलनी नहीं चाहिए। हम अपने दर्शकों को ये बताते चलें कि 1998 में बौद्ध मंदिर टेम्पल कमेटी का जो वो मैनेजमेंट कमेटी है, उसके सेक्रेटरी के तौर पर हमारे साथ जो बनते प्रज्ञाशील जो हैं वो उस समय वो उसके सेक्रेटरी थे। और अब जो वहाँ पर जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के खिलाफ वो महत्वपूर्ण बातें हमसे करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी कमेंट हम लेना चाहेंगे डॉक्टर अरविंद से। डॉक्टर अरविंद, ये हम जानना चाह रहे हैं कि ये जो आप इसको देख रहे हैं क्या कि ये कोई राजनीतिक मसला है, क्योंकि बोध गया में माने नीतीश कुमार बिहार में बुद्धिज़्म के विकास के लिए वो कहते हैं कि मैंने बहुत सारा काम किया। पटना में तो यहाँ जहाँ पर जेल था उसको तोड़ के और वहाँ उन्होंने बुद्ध स्मृति पार्क के तौर पर डेवलप किया, और उनको अपने ही सीएम हाउस में उन्होंने बोधि वृक्ष का एक वो लगाया। ये तमाम चीज़ें वो कर रहे हैं बुद्धिज़्म के विकास के लिए, वो बातें कह रहे हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर मैनेजमेंट कमेटी जो है वो वहाँ की जो बोध गया मंदिर की है, वहाँ तो सांसद उनके 3 बार रहे, विजय रहे, ये हरि मांझी रहे, फिर अभी जीतन मांझी हैं, और ये सब रहने के बावजूद भी उस कमेटी पर कोई दूसरा कोई कब्जा कर रहा है, या वहाँ पर कोई कॉकस, आपको लगता है कोई कॉकस है और उस पर कोई पॉलिटिकल कब्जा है? जहाँ तक मेरी समझ है और जानकारी है कि सब कुछ जानते हुए भी आज बौद्धों को उससे दूर रखा गया है। और ये जो कमेटी है अभी वर्तमान में जो कार्य कर रही है, वो कमेटी केवल वहाँ पर लूट खसोट का एक अड्डा बन के रह गया है। और बौद्ध लोग जो पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व के हैं, वो सभी लोग इससे मारमाहत हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी गुजारिश रहेगी कि उनके पूर्वज भी बौद्ध ही थे, और जहाँ तक उनको मालूम होगा कि उनके घर के पास जो चेड़ो है, वहाँ खुदाई में बुद्ध की मूर्तियाँ मिली, बुद्धकालीन सभी चीज़ मिले हैं। और वो पूरा का क्षेत्र, मगध क्षेत्र जहाँ से वो रहते हैं, वो पूरा क्षेत्र ऐसे बौद्धों का क्षेत्र था। तो आज की परिस्थिति में मैं राजनीति की ओर नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ। मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ और पेशेवर डॉक्टर हूँ। तो मैं तो यही चाहूँगा कि बौद्धों की चीज़ बौद्धों को दिया जाए। जैसे
क्रिश्चियन को क्रिश्चियन के हाथ में दिया जाता है, हिंदुओं को हिंदुओं के हाथ में दिया जाता है, जैनों को उनके हाथ में दिया, तो क्यों नहीं आप बौद्धों को समेट देते हैं ताकि वो उसका समुचित विकास करें। इससे आपके पूरे विश्व में आपकी जय जयकार होगी और बौद्धों का जो मांग है वो पूरी होगी। ये बीटीएमसी जो है वो किसके कब्जे में है? आप ये कह रहे हैं कि वो असली बौद्ध नहीं है जो लोग उसको कब्जा किए हुए हैं, और वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो गलत है, माने देश के आज़ादी के पहले जो कानून बनाया, माने देश आज़ाद हुआ लेकिन भारत के संविधान के पहले का कानून है, वो कानून में ही मतभेद है, उसी में हिंदू बुद्धिस्ट कर दिया है। अच्छा। ये भेदभाव जो है माने आपसी वैर उसी में पैदा हो गया। तो हो सकता है उस समय बुद्धिस्ट नहीं रहे हो, तो इसलिए उस तरह से 4 बुद्धिस्ट 4 हिंदू बनाया। जो गया जिलाधिकारी है वो हिंदू होने पर ही अध्यक्ष होते थे। 2013 में 2012 में एक पिटीशन डाला हुआ था, खरसियांग जो दार्जिलिंग के पास है, वहाँ के एक भूटिया जी थे, उन्होंने, उनका बेटा एडिशनल कमिश्नर मुंबई इसमें दिल्ली पुलिस में थे, उन्होंने एक पिटीशन डाला हुआ था। तो उसमें से बाद में मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार जी के समय में हिंदू शब्द हटाया कि जिलाधिकारी कोई भी हो सकता है, तो उन्होंने वो संशोधन करवाया। लेकिन हमारा कहना है कि पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट है वो बुद्धिस्ट को दे दिया जाए, क्योंकि ये कानून जो है पुराना निरस्त कर दिया जाए जो संविधान विरोधी है, क्योंकि संविधान से सभी को न्याय मिला हुआ है, तो संविधान से बौद्धों को भी न्याय मिले कि बौद्धों की विरासत बौद्ध लोग चलाएं। उसमें अन्य जो भी होंगे तो वो क्या है, उसका क्या है, फिर अगर अन्य जो है उनको रखा है तो हमको भी सब जगह रखो। हाँ, वहाँ फिर भेदभाव क्यों कर रहे हो? सब जगह रखो, जितने केदारनाथ द्वारकानाथ मंदिर जितने भी है जहाँ भी, सब में रखो फिर। तो फिर अगर रखना ही है तो बौद्धों के साथ ही अन्याय क्यों? तो हम जो है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जो है उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी वगैरह बनाई है, उनकी तो महिमा काफ़ी सुन रहे हैं, और पटना में भी जहाँ जहाँ घूमते हैं नए ढेर सारे काम जो किए हैं, बुद्धा स्मृति पार्क से लेकर के काफ़ी कुछ चीज़ें, तो हमें आशा है और विश्वास भी है, क्योंकि वो बौद्ध विरासत के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, और वो अगर न्याय देते हैं तो जय जयकार तो होगी, उनका नाम भी अमर हो जाएगा कि चलो इन्होंने न्याय किया बिहार में। हाँ, सामाजिक न्याय की भूमि कहते हैं ना बिहार को, जहाँ से बुद्ध का संदेश सारे दुनिया में गया, महान अशोक का धम्म गया, तो बौद्धों को उम्मीद है। तो ये बुद्धिज़्म जो है उसके जो 4 मूल तत्व हैं, मैंने एक तो है कि ये दुख है, और दुख का कारण क्या है, फिर उस दुख के कारण का निवारण का है, और उस निवारण का मार्ग क्या है। इन चारों को अगर ध्यान में रखें तो बोध गया में जो अभी जो मुश्किल है उसका कारण आप क्या मानते हैं, क्या कारण? ऐसे है कि वो कारण नहीं है। अभी सामाजिक व्यवस्था में अज्ञान जो है, ये अज्ञान ही सारे दुखों का कारण है। तो जब जानकारी हो जाए कि किस वजह से है, तो वहाँ पर जो है कमेटी में है बुद्धिस्ट ही नहीं है, नाम के बुद्धिस्ट रखे हैं जो बहुत दूर दूर रहते हैं, और सरकार जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार की ओर ढकेलती है, राज्य सरकार केंद्र की ओर ढकेलती है। बात हम मैनेजमेंट कमेटी करते तो जवाब हमको पहले ऐसे भी मिला है, वो एडवाइजरी बोर्ड में भाई बुद्धिस्ट लोग हैं। हम मैनेजमेंट कमेटी की बात कर रहे थे तो हमको एडवाइजरी बोर्ड की बात बता रहे थे। तो ये पाले में फेंकने वाला काम काफ़ी हो चुका है। तो इसलिए अभी जो है ये अनागारिक धम्मपाल जी जिनकी 160वीं जयंती मना रहे हैं, उस 160वीं जयंती माने उन्होंने अपने जीवन में सपना देखा, मेहनत की कि ये बौद्धों की विरासत बौद्धों को मिल जाए, लेकिन उस समय एक बोधगया महंत का कब्जा था। लेकिन ये कानून बना कर क्या किया, वो बोधगया महंत को उसमें आजीवन मेंबर बना दिया। तो ये आजीवन मेंबर बना देना बौद्ध ने गैर बौद्ध को बना दिया, तो परेशानी तो वहीं से खड़ी हो गई। और जो जिला का सर्वा माने वहाँ का जो होता है उसको अध्यक्ष बना दिया ताकि वहाँ का सारा फंड इधर से उधर डाइवर्ट करे। तो इसलिए बौद्धों की विरासत को बौद्ध लोग ही बढ़िया चला सकते हैं और उससे जन कल्याण कर सकते हैं। तो अभी जो है कहीं भी किसी मस्जिद में दूसरे धर्म वालों को नहीं रख सकते, चर्च में किसी को नहीं रखते हैं, जिस धर्म के मानने वाले हैं वही लोग चलाते हैं। तो उसी तरह से ये बौद्धों की विरासत बौद्धों के हाथों में अगर होती है तो बहुत कुछ अच्छाई यहाँ पर निर्माण होगी। तो ये तो बौद्ध जो बोध गया के जो महंत थे
उनकी कहानी तो ख़त्म हो गई। उन्हें 1974 आंदोलन के तुरंत बाद एक दूसरा आंदोलन वहाँ हुआ था जहाँ पर महंत की ज़मीन ली गई और फिर उनको लोगों में बांटा गया। अब ये कौन लोग हैं जो उस पर कब्जा जमाए हुए हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है इच्छा शक्ति, और दूसरी चीज़ है कि इच्छा शक्ति का सत्यता क्या है। तो सत्यता तो स्पष्ट है कि वहाँ पर स्थानीय राजनीतिज्ञों के द्वारा समय समय पर आंदोलन चलाया जाता है ताकि उनकी राजनीतिक जो चेतना है उसकी वो लोग जगाएं और अपनी रोटी सेकें। धर्म तो हमारा कुछ है ही नहीं। हम तो सत्यता की बात करते हैं, हम तो सूचिता की बात करते हैं, हम तो समता की बात करते हैं जो हमें चाहिए। और राजनीतिक लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। न उनकी कोई जात होती है, न कोई जमात होती है, न कोई धर्म होती है और न कोई इच्छा शक्ति होती है। उनका एक ही होता है, कुर्सी से कैसे चिपके रहें। तो ये आप चिपकिए भाई, उसमें हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हमारी जगह जो है हमको तो दे दीजिए ताकि उसके रख रखाव हम करें। और जो धर्म, एक ही धर्म है, आज हिंदुस्तान का कोई भी हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, वो विदेशों में जाते हैं तो एक शब्द जरूर बोलते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। तो वहाँ आप बुद्ध की इतनी महत्व देते हैं और बुद्ध के घर ही में उनको है सो आप घर निकाला कर रहे हैं। हमारी गुजारिश तो ही है ना। राजनीतिक तौर पर आप किसको दोषी मानते हैं ज़्यादा? राजनीतिक तौर पर तो देखिए सब चिट्टे बट्टे एक ही हैं। हर किसी को वोट चाहिए और यहाँ बौद्धों की संख्या बहुत कम है, हम उनके लिए वोटर नहीं हैं। यहाँ बौद्ध धर्म जब हम लोग लिखते भी हैं, वो जो सर्वे होती है तो उसको काट के और ऑब्लिक करके हिंदू लिख दिया जाता है। तो हमारी संख्या बहुत है और मतदान देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास तो केवल यही है कि भाई हम तेरे दरवाजे पर आए हैं, अपनी झोली फैलाकर डाल दो मेरी संपत्ति मेरे पास। तो गया की ज़मीन तो आरजेडी के कब्जे में या जदयू के कब्जे में? अभी तो जीतन राम मांझी की उसका नेतृत्व कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये इच्छा शक्ति की कमी है राजनेताओं में जो उस चीज़ को नहीं होने दे रहे हैं? जी, मैंने तो पहले भी कहा ना कि उनकी इच्छा शक्ति की उनकी इच्छा ही नहीं है, क्योंकि उनको तो वोट चाहिए। और हम बोध गया के आसपास में उनको कितना वोट दे पाएंगे। हम तो देश विदेश हर कोने में छाए हुए हैं और हर कोने के लोग तो इनको वोट देंगे नहीं, उनको तो स्थानीय लोग देंगे। तो स्थानीय राजनीति करते हैं और हम तो विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, विश्व समता की बात करते हैं, विश्व शांति की बात करते हैं। हमको क्यों नकार आप कर रहे हैं? तो भदंत प्रज्ञाशील जी से मेरा ये सवाल रहेगा कि ये तो हो गया कि ये दुख का कारण ये है, और अब उसका जो रास्ता है वो क्या है? मैंने आपको क्या लगता है किस रास्ते से इस दुख का निवारण हो? जो न्यायिक मांग है, जो सामाजिक न्याय, माने जिस धर्म के मानने वाले लोग हैं उनकी विरासत उनको सौंप देने से दुख का कारण तो मिट जाएगा। तो आपकी नज़र में राह के रोड़े कौन है? राह के रोड़े नहीं, वो पुराना कानून है। जो बुद्ध के टेम्पल एक्ट है 1949, वो संविधान विरोधी है। तो इसलिए उसको पुराना जो है ख़त्म कर दिया जाए और बौद्धों की विरासत बौद्धों को सौंप दी जाए और देखरेख तो सरकार करे। मानी इतनी बड़ी विरासत है, सरकार देखरेख करे, लेकिन मैनेजमेंट बौद्धों का हो। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि बोध गया मंदिर का उसका प्रबंधन जो है वो बौद्धों के हाथ में नहीं है और उसमें कई लोगों को शामिल किया गया है जो न्याय संगत नहीं है। तो क्या संविधान में परिवर्तन करके ये बदलाव लाया जाएगा? क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कहते हैं कि बौद्ध धर्म और उस संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की है और सबसे ज़्यादा कोशिश की है, तो क्या वो ये प्रस्ताव लाएंगे कि बौद्धों को उनकी संपत्ति दे दी जाए और उस मंदिर का प्रबंधन जो है बौद्धों के हाथ में हो? ये एक बहुत बहुत ज़रूरी सवाल है। अनागारिक, महान संत अनागारिक के 160वीं जयंती के मौके पर पटना के गांधी मैदान में एक बड़ा आयोजन 17 सितंबर को होने जा रहा है। उनकी जयंती मनाई जा रही है, उसमें ये सवाल प्रमुखता से खड़ा किया जाएगा। तो हमारी नज़र भी इस पर रहेगी कि अपने को बौद्ध कहने वाले, अपने को बुद्ध की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले, अपने को बुद्ध की धरती का पुत्र कहने
वाले लोग क्या इस मूल समस्या को देख और समझ रहे हैं, और अगर नहीं देख रहे हैं तो इसके पीछे कारण क्या है। हम आगे भी इस बातचीत को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार पर हमारी ये जो बातचीत हुई आपको कैसी लगी, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर ज़रूर हमें बताइए, और जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार।